आज की मुरली है 29 जनवरी 67 का प्रातः क्लास। शिव भगवान वाच। भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य को नहीं कह सकते, क्या जानवर को कह सकते हैं? भक्ति मार्ग में तो जानवरों को भी भगवान का अवतार बताई दिया। घोड़े का अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार। फिर किसको कहा जाता है भगवान का अवतार? भगवान वाच मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य कहा जाता है मनु की औलाद। मनु अर्थात ब्रह्मा, जिसको मन है, बहुत चलायमान। और मनु की औलाद कहे गए मनुष्य। जब मनु को मन है तो मनु की जो औलाद होगी उसका भी मन जरूर चलायमान होता होगा। तो जिनका मन चलायमान है वो मनुष्य विकारी हुए या निर्विकारी हुए? विकारी हुए। तो इसलिए मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। फिर किसे कहा जा सकता है भगवान? जिसका मन अपने पूरे कंट्रोल में हो। यूं कहें कि बुद्धि ही पूरी 100% काम करती हो, मन के चलायमान होने की बात ही हो, उसको कहेंगे भगवान। और जिसके मन है, मन चंचल है, तो उसे भगवान नहीं कहा जा सकता। देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों? उनका मन तो चंचल नहीं होता है। देवताओं को इसलिए भगवान नहीं कहा जा सकता कि वो उत्तरोत्तर सब नीचे गिरते रहते। भगवान कभी गिरती कला में नहीं जाता। भगवान तो एक ही निराकार है। क्यों? आत्माएं सब निराकार नहीं है, आत्माएं भी तो निराकार है। साकारी चोला लेती है आत्माएं। साकारी चोला लेती है, भगवान भी साकारी चोला लेता है। लेकिन वो अंतिम समय जन्म के बाद नहीं, वो देवान में नहीं है, निराकारी स्टेज में है। माने है तो वो भी बिंदु, सुप्रीम सोल भी बिंदु है। आत्माएं भी जो भी है, मनुष्य मात्र सब बिंदु है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब की आत्मा बिंदु है। लेकिन अंतर क्या है? उनको देह का भान नहीं, देह की आकर्षण नहीं। किनको? भगवान। उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं कहा जा सकता है। इसलिए कन्नड़ मूल्य में कहा है, साकार को भी भगवान नहीं कहेंगे, निराकार को भी नहीं कहेंगे, आकारी को भी भगवान नहीं कहेंगे। फिर किसे कहेंगे? इसी मुरली का अनुवाद होगा कन्नड़ में। उसका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। वो आत्मा साकार रूप धारण नहीं करती और सूक्ष्म शरीर भी धारण नहीं करती। सूक्ष्म शरीर तो वो धारण करते हैं जिनकी अकाले मौत होती है। भगवान की तो अकाले मौत होने की बात है ही नहीं। सूक्ष्म वतनवासियों को सूक्ष्म आकार है।
भगवान को सूक्ष्म आकार भी नहीं, और सूक्ष्म वतन में आता ही नहीं। कहाँ आता है? वो तो साकार दृष्टि पर आता है, साकार तन में प्रवेश करता है। सूक्ष्म वतन वासियों को सूक्ष्म आकार होता है, इसलिए उनको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए इसको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर नहीं होता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश नहीं होते। ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं माटी का पुतला। सूक्ष्म वतन वासियों को माटी का पुतला नहीं कहेंगे। माटी का नहीं कहेंगे तो किसका कहेंगे? वो तो सूक्ष्म प्रकाश है, इसको कहते हैं माटी का पुतला। देवता धर्म वाले भी मनुष्य हैं, परंतु उनको कहेंगे दैवी गुणों वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। पहले इन देवताओं में भी दैवी गुण नहीं थे। दैवी गुण वाले मनुष्यों में और आसुरी गुण वाले मनुष्यों में कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय में रहने लायक हो और मनुष्य ही वैश्यालय में रहने लायक बनते हैं। जो शिवालय में रहने लायक बनते हैं उनको कहा जाता है देवता, और जो वैश्यालय में रहने लायक बन जाते हैं वो देवता नहीं कहे जा सकते, दैत्य हैं। वैश्यालय भी ये भारत बनता है और शिवालय भी ये भारत ही बनता है। जड़ भारत भी बनता है तो चैतन्य भारत भी बनता है। सत्य को कहा जाता है शिवालय। शिवालय भी भारत बनता है, वैश्यालय भी भारत बनता है, सचिव भी यहाँ होता है। कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन में सचिव नहीं होता है। तुम बच्चे जानते हो वो शिव बाबा का स्थापन किया हुआ युग है। कौन सा? सत्य का युग। कब स्थापन किया? संगम युग में। 17 साल कम 5 साल 10,000 तो 10 साल कम का युवा है। 10 साल कम तो 67 में बताया, 66 में बताया था है। अभी तो 66 है और उसके बाद 10 साल जोड़े तो 77 है, वो खत्म हो गई बात। कब स्थापन किया? संगम युग में। ये दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जो सतो प्रधान थी वो ही अब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। तमो प्रधान दुनिया ही फिर सतो प्रधान बनती है। कैसे बनती है? तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान दुनिया कैसे बनती है? साकर में आते हैं। योग बल से सतो प्रधान बनती है। तुम बच्चों की योग बल से बनती है। क्या? बच्चों के योग बल। तुम बच्चों के योग बल से, उन बच्चों की योग बल से नहीं बनती है। तुम किसे कहा जाता है? जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए कहा कि तुम बच्चों के योग बल से ये दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। योग बल से ही तुम विकर्म विनाश करते हो और पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए जरूर फिर पवित्र दुनिया चाहिए।
नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया को बाप स्थापन करते हैं। प्रैक्टिकल में स्थापन करते हैं या हवा में स्थापन करते हैं? प्रैक्टिकल में स्थापन करते हैं। प्रैक्टिकल दुनिया भी चाहिए और स्थापन करने वाला भी प्रैक्टिकल चाहिए। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? पवित्र दुनिया कौन स्थापन करते हैं? दादा दादी। उन ब्राह्मणों का कहना है कि पवित्र दुनिया हम स्थापन करते हैं। भक्ति मार्ग में भी जो ब्राह्मण होते थे वो भी क्या समझते थे कि हम जो कर्म कांड करते हैं, इन कर्म कांडों से ये दुनिया नहीं बन जाएगी। बाप कहते हैं पवित्र दुनिया को स्थापन करने का काम सिर्फ मेरा है। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। ये 5 विकार ही न हो तो मनुष्य दुखी होकर बाप को याद क्यों करेगा? 5 विकार होते हैं तो दुखी होते हैं, दुखी होते हैं तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ ही दुखहर्ता सुख करता। दुख करता रावण है, मैं सुख करता हूँ और दुख हरता हूँ। और रावण दुख करता है। रावण सुख करता है। 5 विकारों का पुतला बनाई दिया है। 5 विकारों का पुतला बनाई दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बस इन 5 सिरों का पुतला है। 10 सिर होते हैं कि 5 विकार होते हैं? सिर्फ प्रकृति के और 5 पुरुष के। हाँ, प्रकृति भी तामसी बनती है। प्रकृति के 5 तत्व भी तामसी बनते हैं। 10 शीशों का ये पुतला है। इस रावण को दुश्मन समझ करके जलाते हैं। पुतला किसका बनाया जाता है? रावण का तो बनाया जाता है। कोई चित्र बनाया जाता है, कोई चरित्रवान हुआ है, कोई चरित्र करने वाला हुआ है तो उसका चित्र बनाया जाता है। तो जरूर है रावण का पुतला 10 सिर का बनाते हैं तो जरूर कोई 10 सिर संगठित होकर के कार्य करते हैं। तो उसे दुश्मन समझ करके जलाते हैं। सो भी ऐसे नहीं कि द्वापर आदि से जलाते हैं। क्या कहा? नहीं, द्वापर आदि में तो फिर भी बहुत सात्विकता थी। जो शास्त्र थे उनमें भी सच्चाई थी। बाद में जब शास्त्रों में जो मुख्य शास्त्र है गीता, उसमें कृष्ण का नाम डाल करके उसे शाकाहारी के द्वारा बनाया हुआ घोषित कर दिया। साकार भगवान बना दिया, निराकार को उड़ा दिया। तो गीता में ये जो भूल हो गई, जब से जो सब शास्त्र में शिरोमणि है, तब से सारी दुनिया नीचे गिरने लगी। तब बहुत कम प्रधान बनते हैं। कब? जब गीता माता का पति कृष्ण को बना दिया। गाली हो गई ना। जब बहुत कम प्रधान बनते हैं तब कोई मतमतांतर वाले बैठ ये नई बातें निकालते हैं। क्या कि गीता का भगवान निराकार नहीं है, साकार है। और कृष्ण का नाम डाल दिया। पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में कृष्ण का नाम साकार उपासियों ने डाल दिया। जब कोई बहुत दुख देते हैं तो फिर उनकी एफडी बनाते हैं।
होता है ना दुनिया में। हाँ, कोई नेता बहुत ऐसे कड़क कड़क कानून निकालता है उसके और परेशान करता है तो उसकी एफडी बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्यों को जब बहुत दुख मिलता है, उस युग में, कलयुग में, तो ये रावण बनाते हैं। माने द्वापर में न रावण बनाते थे, न रावण को जलाते थे, न रामलीला खेलते थे। जब बहुत तमो प्रधान बनते हैं तो रावण का पुतला बना करके रामलीला खेलते हैं। तुम बच्चों को पौना सुख है और चौथाई हिस्सा दुख मिलता है। उन बच्चों को नहीं, उन्होंने किन बच्चों को, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, बाप से डायरेक्ट बैठ करके ज्ञान नहीं सुनती हैं, वो ज्यादा दुख, आधा दुख और आधा सुख भोगती है। और तुम बच्चे पौना हिस्सा सुख भोगते हो और चौथाई हिस्सा दुख भोगते हो। माना कलयुग जब होता है तो कलयुग में आकर के तो नंबरवार दुखी होते हैं। अगर आधा सुख और आधा दुख हो तो फिर भगवान का बच्चा बनने से मजा ही क्या हुआ। तो कोई फायदा ही नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा ये देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। यह देवता धर्म सिवाय बाप के और कोई स्थापन नहीं कर सकता। और धर्मों में जो आत्माएं कन्वर्ट होकर के चली जाती हैं वो फिर बहुत दुखी होती रहती है। इसलिए अपने धर्म में रहना अच्छा है, दूसरे का धर्म नहीं अपनाना चाहिए। और जो स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है, जो देवताओं का धर्म है, वो सिवाय बाप शिव के और कोई स्थापन नहीं करता। जो एक ही स्थापन करने वाला है तो एक से ही बैठ करके सुनना चाहिए। अगर अनेकों से सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान बेविचारी होगा तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट भी हो जाएगा, होना पड़ेगा। ये सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। ये कोई पूछ नहीं सकते कि सृष्टि क्यों बनी और कब बनी और फिर कब पूरी होगी। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिए, तो जरूर संगम युग भी होगा। क्यों लाखों वर्ष लिख दिए? हिसाब देने के लिए न दे सकते। हाँ, इसलिए लाखों वर्ष लिख दिए है कि अगर थोड़ी आयु लिखेंगे तो लोग पूछेंगे 84 जन्म कैसे कैसे हुए, किस किस युग में हुए, वो तो उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए वो लिप्ता करने के लिए उन्होंने देवताओं के वर्षों से उनको गुणा कर दिया। हम तो बदल सकते नहीं। तो लाखों वर्ष लिख दिए हैं। जब सृष्टि बदलेगी तो संगम युग जरूर होगा। बिना संगम युग हुए सृष्टि बदल नहीं सकती। अब जैसे कि तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं है। जैसे सृष्टि के चक्र को हम समझते हैं और कोई समझ नहीं सकते। इतना भी नहीं समझते कि राधा कृष्ण बचपन में होते हैं, फिर शादी होती है तो लक्ष्मी नारायण का टाइटल मिलता है। दिखाते भी हैं, बगीचे में मिलते थे। ये नहीं जानते कि दोनों अलग अलग राजधानी के हैं।
अलग अलग राजधानी की है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। हाँ, ये संगम युग में जब बाप आकर के सूर्यवंश की स्थापना करते हैं तो सूर्यवंश में कृष्ण पलता है, कंस का राज्य भी होता है। जब कृष्ण पलता है तो उस समय कंस का राज्य भी होता है। कृष्ण को छुप करके गुप्त रूप में पाठ बजाना पड़ता है। किसके डर से? कंस के डर से। तो कृष्ण भगवान हुआ क्या है? नहीं, कृष्ण भगवान नहीं है। फिर राधा को अलग राजधानी का दिखाया है। तो राधा अलग राजधानी की क्यों? क्योंकि बाप जब आकर के पढ़ाई पढ़ाते हैं तो सूर्यवंशी तुम बच्चे ही इस पढ़ाई को पढ़ते हो। जिनकी सूर्यवंशी राजधानी तैयार होती है उस राजधानी में कृष्ण बच्चा पलता है। ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है उस ब्रह्मा की राजधानी में उनके फॉलोअर्स उस कृष्ण को जानते ही नहीं। कृष्ण की पहचान किसको होती है? सूर्यवंशियों को होती है। और राधा की पहचान किसको होती है? चंद्रवंशियों को होती है। तो दोनों अलग अलग राजधानी के हैं। फिर इनका स्वयंवर होता है। किनका? राधा और कृष्ण का। शास्त्रों में जो स्वयंवर की प्रथा दिखाई है वो किस समय की यादगार है? सतयुग की या त्रेता की? सतयुग त्रेता में तो कोई स्वयंवर होने की बात है ही नहीं, स्वयंवर करने की बात ही नहीं। यहाँ संगम युग में दो अलग अलग राजधानियां, एक चंद्रवंश और एक सूर्यवंश। एक बेसिक नॉलेज का ग्रुप होता है जिन्हें सिर्फ बेसिक नॉलेज का ही ज्ञान है, वहाँ राधा पलती है। ज्ञान जैसे जीरो। और कृष्ण जहाँ पलता है वो सूर्यवंश, रोशनी ही रोशनी। सूर्य की रोशनी ही रोशनी होती है, अंधेरे का सवाल है। कोई प्रश्न पूछा जाए चंद्रवंशियों से षष्ठी चक्र के बारे में तो उनसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। या तो लताड़ के भगा देंगे तुम शंकर पार्टी हो। सभा में कोई प्रश्न नहीं करना, बाद में पूछना। और जब बात होता है तो सरकार देते हैं। तो वो है अंधेरे में। ज्ञान चंद्रमा कब अस्तित्व में आता है? दिन में या अंधेरे में? अंधेरे में। और तुम ज्ञान सूर्य के बच्चे हो। तुम जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हो तो तुम्हारे में रोशनी ही रोशनी ज्ञान की भरी हुई है। तुम जानते हो कि जो अलग अलग राजधानी के राधा कृष्ण है उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या वो तथाकथित बेसिक नॉलेज वाले इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकते। किन बातों की गहराई को? वो तो लगा देंगे सतयुग में तो एक ही वंश होगा या दो वंश होंगे? हाँ, तो एक ही वंश होता है। फिर दो वंश की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहाँ शिक्षण पड़ता है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया जब स्थापन होती है तो सूर्यवंश और चंद्रवंशी ये दो बड़े बड़े वंश बन जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया। और कब से बनते हैं? नहीं, यज्ञ के आज से ही ये शिक्षण पड़ गया। विनाश ज्वाला कब प्रज्वलित हुई? कौन निमित्त बने? यज्ञ के आज से ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित। बाप ज्ञान सूर्य और माँ चंद्रमा।
दोनों के बीच में फ्रिक्शन पड़ा। फ्रिक्शन डालने के निमित्त इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले बच्चे थे, जो उस समय इकट्ठे हुए थे, वो निमित्त बन गए फ्रिक्शन डलवाने में। तो सूर्यवंशी अलग हो गए और चंद्रवंशियों, ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में सारे ही पलने लगे। कौन कौन? कीड़े मकोड़े। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये ज्ञान चंद्रमा की रहबरी में पलने लगे। क्यों? माँ का प्यार। क्योंकि सूर्य क्यों अलग हो गया और सूर्यवंशी बच्चे क्यों अलग हो गए? क्योंकि सूरज की रोशनी में कीड़े मकोड़े पलते नहीं। भारत की सरकार को जब स्वतंत्रता मिली थी, तो स्वतंत्रता लेने से पहले, चलो मिली तो झूठी ही स्वतंत्रता, लेकिन वो स्वतंत्रता जो नाम मात्र की भी मिली, वो स्वतंत्रता लेने से पहले दो दल थे, एक नरम दल, एक गरम दल। गांधी जी का दल कैसा था? नरम दल। और सुभाष चंद्र बोस का दल कैसा था? गरम दल। उनका कहना था दुनिया में जितनी भी राजधानियां स्थापन होती है, लड़ाई करके होती है। लड़ाई से राजाई हम लेते हैं, हम झुक करके राजाई लेने वाले नहीं है। और गांधी जी क्या कहते थे? कोई एक तमाचा मारे तो जो सही राजाई हमको मिलनी चाहिए, वो राजाई मिल नहीं सकती। बहुत मीठा भी अच्छा नहीं होता और बहुत कड़वा भी अच्छा नहीं होता। दोनों का बैलेंस चाहिए। तो यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी बच्चे थे वो चले गए और जो चंद्रवंशी थे वो ज्ञान चंद्रमा के रहबरी में सारे ही पलते रहे। और तब से पलते 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 और जब तक ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, और उसके बाद अभी भी चंद्रमा की रहबरी में ही पल रहे हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी भी गुलजार दादी में प्रवेश करके उनको परवरिश दे रहा है। तो ये सब बातें बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, और कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। बाप ही ज्ञान का सागर है, नॉलेज फुल है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वो जानी जाननहार है, सबके दिलों को जानने वाला है। नहीं, वो जानी जाननहार नहीं है। एक एक के दिल को जान करके क्या करेंगे? जानने की जरूरत है नहीं। या तो कहते हैं सब में वो ही व्यापक है। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर के नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो जरूर होनी चाहिए। अब तुम पढ़ रहे हो, सीखी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते हो क्या? तुम्हारी जब पढ़ाई होगी, पढ़ाई पूरी होगी, तो तुमको इस छीछी दुनिया में रखा नहीं जा सकता। जिनकी पढ़ाई पूरी होती जाएगी, उनका ट्रांसफर होता जाएगा। किसी दुनिया में राज नहीं कर सकते। राजयोग कोई सतयुग में थोड़े ही सिखा देंगे। संगम युग पर ही बाबा सिखाते हैं। ये बेहद की बात है। क्या कि राजयोग संगम युग पर सिखाते हैं, कलयुग में या सतयुग में नहीं सिखाते। अच्छा, ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे, संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। तो ये थोड़े कह सकते कि उस समय ज्ञान संपन्न स्टेज में था। अगर ज्ञान संपन्न स्टेज में होता
तो जो बच्चे सूर्यवंशी छोड़ करके चले गए वो जाते ही क्यों? आज में पूरा ज्ञान नहीं था तो छोड़ करके चले गए। अंत में फिर वही बच्चे फिर आते हैं और जो गीता ज्ञान मिला, ब्रह्मा के मुख से गीता माता आई, उस गीता माता का जो निचोड़ है उसको मंथन किया। तो मंथन करने से जो गीता ज्ञानामृत बनता है, उस गीता ज्ञानामृत के बनने से बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान समा जाता है। तो उस समय कहेंगे पुरुषोत्तम संगम। क्या? जब पुरुषों में उत्तम से उत्तम बनने वालों का नंबरवार ज्ञान होना शुरू होता है। पुरुषों में उत्तम बनने वाले कौन? कहेंगे पुरुषों में उत्तम जैसे नाली वाले, कहेंगे पुरुषों में उत्तम बनने वाले ब्रह्मा बाबा। अगर पुरुषों में उत्तम बनने वाले ब्रह्मा बाबा हो और उनके फॉलोअर्स हो तो सारे ही जितने हाथ पे होकर के शरीर छोड़ रहे हैं और छोड़ते रहेंगे, जब विनाश होगा तो ढेर सारे हाथ फेल करेंगे। दुनिया में भी ढेर सारों के हाथ फेल होंगे, क्योंकि अभी तो बड़ी बड़ी ऊंची प्लानिंग बनाते चले जा रहे हैं, बड़ा बड़ा धन संपत्ति धनाट्य बनते चले जा रहे हैं, और अचानक होगा विनाश तो क्या होगा? उनका हाथ फेल हो जाएगा। तो ऐसे जो हाथ फेल होने वाले हैं उनको कोई ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहा जा सकता। जो योगी तू आत्मा होगी, मुरली में बोला, उनका कभी हाथ फेल नहीं हो सकता, उनका हाथ तो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तुम बच्चे हो खोपड़ियों को ठोकर लगाने वाले। और ब्रह्मा बाबा को तो विनाश का साक्षात्कार हुआ था तो रोना ही शुरू कर दिया। तो जिन आत्माओं में जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, काहे के? असत्य से टकराने के, युद्ध करने के, वो तो विनाश की विभीषिका से डरने वाले नहीं है। तो संगम ऊपर बाबा आकर के राजयोग सिखाते हैं, ये बेहद की बात है। माना क्या बेहद की बात है? संगम युग जो है वो, जिसे हम कहें संगम युग, वास्तव में वो तब शुरू होता है जब पुरुषों में उत्तम से उत्तम आत्माएं नंबरवार प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। बाप आते ही है, जब आते हैं तो क्या होता है ये कोई को पता नहीं है। घोर अंधियारे से घोर सोजरा होता है। तो घोर अंधियारा कब था? 76 में था घोर अंधियारा ब्राह्मणों की दुनिया में, और 76 के बाद धीरे धीरे सूर्य जो है, जो एकदम पाताल में चला जाता है, वो फिर ऊपर आना शुरू होता है। तो जैसे कि सूर्योदय शुरू हो गया तो और कोई को पता नहीं है। घोर अंधियारा से घोर सोजरा होता है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वो स्थूल सूर्य की बात, स्थूल जापान वाले है बौद्धि। जापान के चीन जापान जो खंड है, वहाँ जो रहने वाले हैं वो बौद्ध धर्म के लोग हैं मोस्टली। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो अपन को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवी देवताएं होते हैं, वो बौद्धी सूर्यवंशी नहीं होते। सूर्यवंशियों का राज्य सतयुग में होता है। ऐसे नहीं महात्मा बुद्ध जब आए तो सूर्यवंश शुरू हुआ, नहीं। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा तो भक्ति मार्ग का अंधेरा विनाश हो जाता है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया से फिर नई दुनिया बनती है। ये बेहद का बड़ा घर है।
कितना बड़ा मांडवा है, सूरज चांद सितारे कितना काम करते हैं। क्या सबसे ज्यादा काम कौन करता है? जो भी मनुष्य शक्ति है या जो भी प्राणी मात्र है, उन प्राणी मात्र की सबसे ज्यादा सेवा करने वाला सूर्य है, सबसे ज्यादा सेवा करने वाला फिर नंबरवार सितारे और चांद। ये भी बेहद की बात है। क्या जैसे हद की दुनिया में है सूरज चांद सितारे, वैसे बेहद की दुनिया में भी कोई ज्ञान सूर्य है, कोई चांद है, कोई सितारे। 29 जनवरी सन 67 की वाणी का दूसरा पेज। रात्रि को बहुत काम चलता है। क्या रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी कई राजाएं लोग हैं जो दिन को सो जाते हैं और रात्रि को सवारी आदि लगाते हैं। इस संगम युग में भी क्या होता है? घोर अज्ञान अंधेरी रात्रि होती है, तो उस समय बहुत काम होता है। क्या बहुत काम होता है? ज्ञान का सारा मनन चिंतन मंथन कब होता है? जब ज्ञान की घोर अंधेरी रात्रि होती है, उस समय बहुत मनन चिंतन मंथन चलता है। तो कई राजा ऐसे होते हैं जो रात्रि में सवाएं आग लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। अभी तक भी कहीं कहीं चलता है। मिल्स आदि में भी रात को काम चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, ये है हद के दिन और रात, और वो है बेहद की बात। ये बातें तुम्हारी सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं आती है। शिव बाबा को भी जानते नहीं है, और तुम शिव बाबा को जानते हो। अपने को ही शिव हम कह करके वो तो पूजा कराते रहते हैं। क्या वो क्या करते हैं? शिवम करते हैं। कैसे? वो कहाँ कहते हैं अपन को शिव? शंकराचार्य। वो तथाकथित ब्राह्मण। अच्छा, शंकराचार्य वो तो बाहर की दुनिया के हो गए। यहाँ ब्राह्मण की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? ब्राह्मण की दुनिया में भी तो कोई है जो त्रिमूर्ति शिव बन करके बैठते हैं चित्र छपा छपा के। क्या हमें ही 3 मूर्तियां शिव है? कोई अलग से ब्रह्मा, कोई अलग से विष्णु, कोई अलग से शंकर नहीं होता। त्रिमूर्ति शिव की बात नहीं। तो शिव हम कह के अपनी पूजा कराते रहते हैं। इनको कहेंगे 5 तत्वों की पूजा। बाप हर बात समझाते हैं, ब्रह्मा के लिए ही समझाया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है। बाप जब सृष्टि पर आते हैं तो जरूर किसी में प्रवेश करेंगे। इसकी बात बताइए। प्रजापिता ब्रह्मा की बात बताइए। आवेंगे तो पहले किस में प्रवेश करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में। कलियुग अंत में तो पतित होते हैं, भ्रष्टाचारी मनुष्य होंगे, तो किस में प्रवेश करेंगे? पावन में प्रवेश करेंगे या पतित में प्रवेश करेंगे? भ्रष्टाचारी अर्थात जो विख मूत से पैदा होते हैं। भ्रष्टाचारी माना जो भ्रष्ट इंद्रियों से, विख से, मूत से पैदा होते हैं, उनको कहा जाता है भ्रष्टाचारी। और सतयुग त्रेता में वाह मूत की पैदाइश ही नहीं रहती। यहाँ बाप आकर के जो राज्य सिखाते हैं, उससे प्रैक्टिस करते करते जो अभी बुद्धि नीचे की इंद्रियों में जाती है, वो बुद्धि सारी ऊपर चढ़ जाती है, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। जब ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं तो जो रग है विकारों की, भ्रष्ट इंद्रियों के आकर्षण की, वो रग समाप्त हो जाती है। तब सतयुग शुरू होता है। मनुष्य कहेंगे भला मूत बिना सृष्टि कैसे चलेगी? अरे देवताओं को तो कहते हो संपूर्ण निर्विकारी,
कितनी शुद्धता से इनके मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मणों के बिना कोई मूर्तियों को छू भी नहीं सकता। हाँ, कोई पैसे देते हैं तो फिर उनको अलाउ कर देते हैं। कौन अलाउ कर देते हैं? जो भ्रष्टाचारी पुजारी उजारी है, तो वो फिर पैसा लेकर के उनको अलाउ कर देते हैं। आजकल ठगी तो हर जगह है। समझो किसी मंदिर में राजा आते हैं, अब है तो वो भी भिखारी। कोई मंदिर में राजा आता है वो भी भिखारी, परंतु उनको मना कोई करे, कैसे करेगा? भिखारी दुनिया में तो सभी भिखारी हैं। वास्तव में देवताओं को भिखारी कोई टच कर न सके। किन देवताओं को? किसकी तरफ इशारा किया? लक्ष्मीनारायण का चित्र बाजू में होता था तो बोला इन देवताओं को टच कोई कर न सके। परंतु आजकल पैसों से सब कुछ होता है। आजकल होता है। जब लक्ष्मीनारायण बन करके तैयार होंगे प्रैक्टिकल में, तो पैसों से काम चलेगा? नहीं। उनको फिर टच करने देंगे? नहीं। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो ब्राह्मणों को जरूर बुलाते हैं। अब भिखारी तो वो ब्राह्मण भी है, सिर्फ नाम ब्राह्मण है। ये तो दुनिया भिखारी है, तो प्रजा भी भिखारियों से ही होती है। निर्विकारी कहाँ से आ गए? निर्विकारी होते ही है सतगुरु। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते हैं उनको विकारी कहेंगे। जो विकार में नहीं जाते हैं उनको विकारी नहीं कहेंगे। है? क्या? जो विकार में नहीं जाते हैं, बहुत से सन्यासी हैं विकार में नहीं जाते हैं, तो उनको निर्विकारी देवता कहेंगे या विकारी कहेंगे? विकारी है तो वो भी विकारी। क्यों विकारी है? वो तो विकार में नहीं जाते। मजबूरी है, घर से बाहर भाग के जाते हैं। मनसा वाचा लेकिन हाँ, मन में तो बस संकल्प चलते हैं ना। तो जब मन में चलते हैं तो बीज तो अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, वो तो बाहर की दुनिया की बात नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया की बात। ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मण है जो समझते हैं कि हम तो बड़े पवित्र हैं। ये तो घर की कीचड़ में रहने वाले हैं। गृहस्थियों को बहुत नीची नजर से देखते हैं, अपन को पवित्र समझते हैं। बाबा कहते हैं ये सब भिखारी है। इनका मन ज्यादा ही विकृत है। शरीर तो फिर भी विकार से पैदा हुआ है ना, निर्विकारी पैदाइश तो नहीं है ना। हद में भी ये शरीर विकार से पैदा होता है। और जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई मुखवंशावली और कोई कुकवंशावली होते हैं। जो मुखवंशावली है वो तो निर्विकारी पैदाइश ब्राह्मणों की हुई है। क्या? मुखवंशावली अर्थात जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें हैं, उन बातों के ऊपर विशेष मनन चिंतन मंथन करने वाले और उसके आधार पर अपने जीवन की नैया को चलाने वाले। मुखवंशावली, मुख की निकली हुई बात को फॉलो करते हैं। देह की तरफ उनका आकर्षण नहीं होता। और जो ऐसे हैं जो मुरली को कोई महत्व नहीं देते, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातों को कोई महत्व नहीं देते। ये मुरली की ये बातें हमसे मत करो, हमने बहुत मुरली सुनी। वो सिर्फ जो कुह की वंशावली है, जो ब्रह्मा की कोख ब्रह्मा की गोद है, उसको याद करने वाले। तुम बच्चे ब्रह्मा की कोख को याद करते हो या ज्ञानदाता ज्योति बिंदु शिव को याद करते हो? तुम शिव को याद करते हो। और वो वंशावली ब्राह्मण है,
को याद करते वो कुकु को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? तुम क्यों नहीं करते हैं? तुम क्यों नहीं करते कुकु को याद, गोद को याद? और वो गोद को याद क्यों करते हैं? उन्हें बार बार वो गोद क्यों याद आती है? मुरली की ओर ध्यान नहीं देते। नहीं, हमारी संकट वो तो कर गई। हाँ, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा से गोद का सुख लिया है उनको वो गोद याद आती है। और तुम तो ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद ही ज्ञान में आए हो। यज्ञ के आदि में थे उस समय ब्रह्मा बाबा यज्ञ के सरपरस्त नहीं थे। यज्ञ के आदि में जब तुम छोड़ करके आए थे उस समय ब्रह्मा बाबा सरपरस्त नहीं थे। और बाद में जब तुम आए तो उस समय ब्रह्मा बाबा का शरीर, मम्मा बाबा का शरीर छूट गया। तो तुमने गोद का सुख लिया ही नहीं, तो याद क्या आवेगा? इसलिए तुमको निराकार याद आता है, उनको वो साकार याद आता है। तो कोख याद आती है तो वो उनका कोख तो तैयार हो गया। मुख से निकली हुई वाणी के ऊपर वो पहले भी ध्यान नहीं देते थे और अब भी ध्यान, अगर दिया होता ध्यान तो सारी मुरलियों को संजो करके ठीक से सुरक्षित करके रखते। सारी मुरलियों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तुमको महत्व है किस बात का? बाबा के मुख से निकली हुई बातों का, एक एक बात का तुमको महत्व है। इसलिए तुम मुरली से प्यार माना, मुरलीधर से प्यार करने वाले ब्राह्मण हो। और वो मुरली से उनको प्यार नहीं, तो मुरलीधर से प्यार करने वाले वो सच्चे ब्राह्मण हैं भी नहीं। तो बाप कहते हैं वो ब्राह्मण और वो सन्यासी वो सब विकारी है। कोई भी निर्विकारी इस दुनिया में नहीं है। बाप ने एक ही बात बताई कि ये तो रावण राज्य है। यथा राजा तथा प्रजा। राज्य किसका है इस दुनिया में? रावण का राज्य। मधुवन में भी किसका राज्य? मधुवन में माया रावण आता है या नहीं आता है? जब मधुवन में भी माया रावण आता है उसका राज्य वहां भी चलता है। तो सारी दुनिया में से कोई जगह ऐसी बची है नहीं जहाँ माया रावण का राज्य न फैला हुआ। यथा राजा तथा प्रजा। राम राज्य है निर्विकारी और रावण राज्य है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। तुम दिखा सकते हो। सतयुग में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहाँ 5 विकार नहीं होते, है ही पवित्र राज्य। भगवान स्थापन करते हैं क्या पवित्र राज्य? कोई मनुष्य है जो विकारी मनुष्य होते हैं वो पवित्र राज्य स्थापन नहीं कर सकते, भगवान स्थापन करते हैं। सतयुग में भी अपवित्र अगर होते तो पुकारते ना। सतयुग में कोई पुकारते हैं? वहां तो नहीं पुकारते, वहां तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कभी याद नहीं करते हैं, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख का सागर, पवित्रता का सागर मांगते भी हैं कि शांति हो। अब सारी दुनिया में सुलह मनुष्य कैसे कर लेंगे? सारी दुनिया में मित्रता हो जाए, सुलह हो जाए, वो कैसे हो जाएगी? सुलह का राज्य तो एक ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह कराना होता है। लड़ाई खत्म करो, आपस में मिलजुल के मिलके रहो। वहां तो है ही एक राज्य। बाप कहते हैं तो पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत लड़ाई में सबका विनाश होना है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अक्षर भी लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है? एक तो संस्कृत की गीता में ही लिखा हुआ है, दूसरा सीढ़ी के चित्र बनाने के लिए बोला कि सीढ़ी के चित्र में लिखो, नीचे लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, और ऊपर लिखो विनाश काले विपरीत बुद्धि विजय। बरोबर पांडव तो तुम हो रूहानी पंडित, सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताते हो। वो है आत्माओं का घर। अब बाप कहते हैं इस दुखधाम को देखते हुए भूल जाओ, देखते हुए भी न देखो, बस
अब तो हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहती है, आत्मा ने रियलाइज किया है, आत्मा को अब याद आया है कि मैं आत्मा ऐसी हूँ। कैसी हूँ? है कैसी हूँ? निर्विकार, सूर्यवंशी हूँ, चंद्रवंशी हूँ, इस्लाम वंशी हूँ, बौद्धि वंशी हूँ। कैसी हूँ? सूर्यवंशी शांत आत्मा हूँ। बाप भी कहते हैं मैं जो हूँ और जैसा हूँ। मैंने तुमको समझा दिया क्या? मैं जो हूँ और जैसा हूँ तुमको समझाया है कि मैं बिंदी हूँ। ऐसे और कोई समझा ही नहीं सकता कि मैं कैसे छोटी सी बिंदी हूँ। और कोई मनुष्य मात्र इतनी छोटी सी बिंदी बनकर के रह ही नहीं सकते। माना जो भी मनुष्य मात्र है उनको कुछ न कुछ अपना देवान आता है। देवान आता है तो मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अहंकार में रहते हैं। बाप को कोई अहंकार नहीं है ही नहीं। तो तुमको समझाया है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, बिंदी हूँ, ऐसा कोई समझा ही नहीं सकता। मुझे 84 जन्मों का पार्ट बजाना है? कौन सी बिंदी को बजाना है 84 जन्मों का पार्ट? राम जिसमें प्रवेश करते हैं उसको 84 जन्मों का पार्ट बजाना है। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना चाहिए। हमने 84 जन्मों का पार्ट कैसे बजाया? 84 जन्मों में तो फर्स्ट जन्म पहले याद आना चाहिए। क्या कि सत्युग जो आएगा उस सत्युग में हम पहले पार्टधारी होंगे। कौन होंगे पहले पार्टधारी? जिन्होंने आंखों से विनाश को देखा होगा वो होंगे, या जिन्होंने देखा ही नहीं होगा वो होंगे? जिन्होंने देखा, जिन्होंने पूरे विनाश, जिन्होंने पूरा अंत देखा। अंत किया माना सब कुछ किया, और अंत नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो जो आदि में थे वो फिर अंत में भी होते। तो बाप भी याद आवेंगे, घर भी याद आवेगा, चक्र भी याद आवेगा। इस दुनिया की हिस्ट्री जाग्राफी को तुम जानते हो। कितने खंड हैं, इन खंडों की आपस में कितनी लड़ाइयां आदि लगी। कितने खंड हैं? भारत खंड, इस्लामी खंड, बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड, इनकी आपस में कितनी लड़ाइयां लगी। सत्युग में लड़ाई आदि की बात नहीं होती। वहां तो एक ही भारत खंड होता है, दूसरा कोई खंड और दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। यह है बिल्कुल नई बात है। वो तो कह देते हैं कल्प लाखों वर्ष का है तो मनुष्य अंधेरे में रहते हैं। रात दिन का रोला पड़ गया है। रात माना अंधेरा, दिन माना सूझा, तो फर्क हो गया ना। हर एक बातों में कहते हैं रात दिन का फर्क है। यह है बेहद की रात और बेहद का दिन, इनमें भी कितना फर्क है। कहाँ तो राम राज्य है और कहाँ रावण राज्य। वो है ईश्वरीय राज्य और ये है रावण का आसुरी राज्य। बाप कहते हैं अब तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो। क्या जैसे कि क्यों लगा दिया? अब तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, जैसे कि जैसे पहले थे, पहले भी थे ईश्वरीय राज्य में। पहले माना कब? 5 ये कि आज में भी ईश्वरीय राज्य में थे और अब भी ईश्वरीय राज्य में हो। ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने के लिए। वो कहते हैं आया था और तुम कहते हो आया है। काहे के लिए आया है? नई दुनिया का राज्य स्थापन करने के लिए आया है। ईश्वर तो राज्य नहीं करते हैं। ईश्वर राज्य स्थापन करते हैं लेकिन खुद राज्य नहीं करते हैं। खुद राजा ही नहीं लेते हैं, राजा ही तुम बच्चों को देते हैं। निष्काम सेवा करते हैं तो ऊंचे पे ऊंचे है ही भगवान। सब आत्माओं का बाप है। ये भी तुम्हारी बुद्धि में खुशी होती है। बाबा कहने से तुम्हारी खुशी का पारा एकदम ऊपर चढ़ जाना चाहिए।
29 जनवरी सन 67 का प्रातः क्लास 3रा पेज। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था की गाई हुई है क्या? अभी तुम्हारी अंतिम स्टेज नहीं है, अभी तो अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। जब परीक्षा के दिन नजदीक आते हैं उस समय साफ साक्षात्कार होता है, और अतीन्द्रिय सुख भी सबका नंबरवार है क्या? एक जैसा अतीन्द्रिय सुख सबका नहीं हो सकता। कोई तो बाप की याद में रह करके बहुत खुश रहते, बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आ जाते। वाह बाबा, आपसे कितना हमको सुख मिलता है, आपको जान करके आपसे हमको कितना सुख मिलता है, कमाल है। आप हमको दुख से छुड़ाते हो, विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हो। तुमको सारा दिन ये खपुर रहना चाहिए। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितना गदगद हो जाते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखाए रहे हैं, बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है। मनुष्यों की बुद्धि में कितनी कम प्रधानता है, और तुम्हारी बुद्धि कितनी साक्षिक होती जाती है। शिव बाबा जो पुनर्जन्म रहते हैं, उनकी बदले पुनर्जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम डाल दिया। बड़ी से बड़ी एक ही ये भूल है क्या? कृष्ण का नाम डाल दिया। शिव बाबा जो पुनर्जन्म रहते हैं, शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं होता। बाबा ने तो मुरली में कहा है कि सृष्टि में सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाबा जब इस सृष्टि में सदा कायम है तो पुनर्जन्म लेगा या नहीं लेगा? लेगा, फिर लेकिन वो कोई देखता नहीं। माना उस दुनिया की बात नहीं है, ये वर्तमान संगम युग की बात है कि जो निश्चय में है वो जैसे जन्म है उनका, और जो अनिश्चय में है उनकी जैसे मृत्यु हो गई। तो शिव बाबा पुनर्जन्म रहते हैं, शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं होता। उनके बदले बहुत जो सबसे जाती निश्चय अनिश्चय में आता है। अभी अभी निश्चय में और अभी अभी जाके गुलजादा जी प्रवेश कर जाएंगे। अनिश्चय आया और फट से जाके उधर प्रवेश करते। सबसे जास्ती पुनर्जन्म लेने वाले कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है। बड़ी से बड़ी यही एक भूल है, नंबर 1 गीता में ही भूल कर दी है। और शास्त्रों में भूल तो वो बात नहीं, जो नंबर 1 शास्त्र है उसमें बड़ी से बड़ी भूल कर दी। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। बाप आकर के भूल बताते हैं कि पतित पावन तो मैं हूँ या ये कृष्ण है। शिव बाप, तुमको मैंने राजयोग सिखलाया, मैंने तुमको देवता बनाया। ज्ञान भी मेरा है ना, अकाल मूर्त, कालों का काल महाकाल। कृष्ण की ये महिमा थोड़े ही है, वो तो जन्म मरण में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनकी बुद्धि में ये बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ साथ चलो भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आवेंगे वो जरूर इतने ताकत वाले होंगे। क्या कहा? कहाँ आवेंगे पहले? ज्ञान में भी पहले आवेंगे, और सत्युग में भी, नई दुनिया में भी पहले आवेंगे। जो जितने पहले आवेंगे उतने जास्ती पावरफुल होंगे, और जितने बाद में आवेंगे उतने कमजोर, कम पावरफुल होंगे।